कांग्रेस में लौटेंगी सिंधिया समर्थक इमरती देवी, कमलनाथ ने दिया न्योता। सिंधियागढ़ में बीजेपी में बड़ी बगावत, कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। 250 गाड़ियों काफिले के साथ भोपाल पहुंचे रवि नायक, कांग्रेस में हुए शामिल। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के सामने एक बार फिर जाम के हालात बन गए। गाड़ियों का बड़ा सा काफिला आकर खड़ा हो गया। संकेत साफ था कि कोई बड़ा नेता पार्टी में शामिल हो रहा है और इस बार भी ये नुकसान सिंधिया के चलते हो रहा है। बीजेपी में सिंधिया के जाने के बाद से पार्टी नेताओं में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया समर्थक और बीजेपी के पुराने नेता दोनों ही नाराज दिखाई दे रहे हैं और इसका असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी हाईकमान ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को नसीहत दी थी कि अगर इसी तरह नेता बीजेपी छोड़ते रहे तो चुनाव से पहले ही आधी लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए दल बदलने वाले नेताओं से बात की जाए, उन्हें रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन हाईकमान की कोशिश भी काम नहीं आ रही है। मुश्किल सिंधियागढ़, ग्वालियर, चंबल के साथ ही सिंधिया के चलते जिनके टिकट मुश्किल में पड़े हैं उन सीटों पर आ रही है। यानी बीजेपी में जो बगावत हो रही है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बने हुए हैं। 3 साल में एमपी की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। 3 साल पहले कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे थे, बीजेपी में शामिल हो रहे थे। अब हवा उल्टी बहनी शुरू हो गई है। नेता एक के बाद एक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी तेजी से छोड़ रहे हैं। अब 2 दिग्गज नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और सबसे बड़ी बात, दोनों ही मामलों में कहीं न कहीं सिंधिया का नुकसान होते ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक नेता सिंधिया के गढ़ का है तो दूसरा सिंधिया समर्थक मंत्री खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी सिंधिया के बीजेपी में आने से नाराज है। अब दिग्गजों ने कांग्रेस दस्ता ली है। वो सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में दतिया सीट से दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक हैं। नायक छात्र जीवन से ही बीजेपी से संघ से जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में जा चुके हैं और यह तय माना जा रहा है कि नायक को बीजेपी दतिया सीट से उम्मीदवार बनाएगी। दतिया से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं और यह भी तय माना जा रहा है कि नायक के चलते नरोत्तम के लिए इस बार बहुत ही बड़ी मुश्किल आ जाएगी। अवधेश नायक दतिया से 250 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे थे। काफिला इतना लंबा था कि हाईवे पर भी जाम की स्थिति बन गई थी और नायक को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया था। कांग्रेस कार्यालय में उन्हें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस दस्ता दिलाई। इस दौरान जब कमलनाथ से सवाल किया गया था कि बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा की एक और विरोधी इमरती देवी को क्या कांग्रेस में वापस लिया जाएगा। इमरती देवी कांग्रेस की नेता थी, वो कमलनाथ की सरकार में मंत्री भी थी और सबसे बड़ी बात, डबरा सीट से लगातार जीत रही थी, जहां से पहले नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते थे। इमरती देवी जब से सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनका नरोत्तम मिश्रा से लगातार टकराव चल रहा है और जब कमलनाथ से इमरती देवी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ संकेत दिए हैं कि वो कांग्रेस की नेता रही हैं। अगर कांग्रेस की नीतियों में फिर से भरोसा रखती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम इमरती देवी का ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान का भी स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए शिवराज और कांग्रेस के सिद्धांत स्वीकार करने होंगे। शायद शिवराज को भी हमारे कार्यकर्ता स्वीकार कर लें। साफ है, कमलनाथ ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के और भी कई दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। वजह सिर्फ अवधेश नायक ही कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। राजकुमार सिंह ठाकुर धनौरा भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो सागर जिले की सुर्खी सीट से सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। धनौरा सागर के सांसद राज बहादुर सिंह और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुर्खी सीट से टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।